एजुकेशन डिपार्टमेंट का हाल दिखाएंगे, किस तरीके से आपके पैसे का गलत इस्तेमाल किया गया है। सिर्फ और सिर्फ पैसे निकालने के लिए इस बिल्डिंग को बनाया गया है। यहाँ पर करोड़ों रुपया आपका पैसा, मेरे जेब से गया हुआ पैसा, आपके जेब से गया हुआ पैसा इस बिल्डिंग पर लगाया गया। मगर देखिए आप किस तरीके से ये बिल्डिंग आज भूत बंगला बन चुका है। जड़ियों साहब जो आज बैठते हैं वो रेंटेड बिल्डिंग में बैठे हैं। सवाल हमारा ये है कि अगर आपको रेंटेड बिल्डिंग ही चाहिए थी, अगर आपको किराए की ही बिल्डिंग में बैठना था, तो इस बिल्डिंग पे करोड़ों रुपया आपको क्यों लगाना था। लीजिए गवर्नमेंट स्कूलों में गरीबों के बच्चे आते हैं, या तो यहाँ पर सिगरेट पीते हुए आपको दिखेंगे या तो कोई और गलत काम करते हुए आपको दिखेंगे। यहाँ पर इस बिल्डिंग के लगे हुए थे, सारे तोड़ दिए गए हैं, एक भी शीशा आपको इस बिल्डिंग में नजर नहीं आएगा। ये फिटिंग्स लगी हुई थी, यहाँ पर फिटिंग्स का सामान भी यहाँ पर उखाड़ के लिया गया है। कश्मीर क्राउन में आप सबका वेलकम। मैं हूं आपके साथ इरफान मलिक। मैं इस वक्त मौजूद हूं गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल त्रेगा में, और आज हम आपको एक बड़ा एक्सपोज दिखाएंगे, एजुकेशन डिपार्टमेंट का हाल दिखाएंगे, किस तरीके से आपके पैसे का गलत इस्तेमाल किया गया है, किस तरीके से करोड़ों रुपया यहाँ पर नुकसान किया गया है। आज हम आपको इस रिपोर्ट में पूरे डिटेल के साथ समझाने की कोशिश करेंगे। दरअसल ये एक बिल्डिंग है जड़ियो त्रेगा में, जोनल एजुकेशन ऑफिसर के लिए ये बिल्डिंग बनाई गई थी आज से कुछ साल पहले, ताकि यहां पर जड़ियो साहब बैठेंगे और वो इस जोन की सरबराही करेंगे, वो यहां के एजुकेशन सिस्टम को संभालेंगे। मगर बदकिस्मती की बात देखिए, यहां पर इस बिल्डिंग की इनॉग्रेशन की गई। जरा आप थोड़ा सा आगे आ जाइए। ये बिल्डिंग की इनॉग्रेशन की गई, फिलहाल यहाँ पर बोर्ड भी अवेलेबल नहीं है, हम आपको दिखाते। बिल्डिंग बनाई गई, यहां पर आज ये फंक्शनल नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ पैसे निकालने के लिए इस बिल्डिंग को बनाया गया है। यहाँ पर करोड़ों रुपया आपका पैसा, मेरे जेब से गया हुआ पैसा, आपके जेब से गया हुआ पैसा इस बिल्डिंग पर लगाया गया। मगर देखिए आप किस तरीके से ये बिल्डिंग आज भूत बंगला बन चुका है। यहां पर ना तो कोई चीज रहा है, या ना तो यहां पर खिड़कियां हैं, ना ही यहां पर दरवाजे हैं, ना ही यहां पर फिटिंग सामान है। जो भी पैसा इस बिल्डिंग पर खर्च किया गया, यहां पर 1 रुपए का भी, यहां पर आप देख लीजिए, जिसने भी यहां पर काम किया है, जिस ठेकेदार साहब ने काम किया, उसने अपने हिसाब से अच्छा काम किया था या बुरा काम किया था। मगर बिल्डिंग सिर्फ इसलिए बनाई गई थी ताकि यहां पर जड़ियो साहब बैठे, वो यहां पर काम करे, एजुकेशन डिपार्टमेंट को संभाले, एजुकेशन जोन को संभाले। मगर देख लीजिए यहां पर आज ना तो कोई बैठता है, ना ही यहां पर कोई सामान बैठने के लायक है, ना ही देखने के लायक है। पूरा भूत बंगला बन चुका है। यहाँ पर ना ही इसके दरवाजे हैं, ना ही इसकी खिड़कियां हैं। मेरे पास जो रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक जड़ियो साहब जो आज बैठते हैं वो रेंटेड बिल्डिंग में बैठे हैं। सवाल हमारा यह है कि अगर आपको रेंटेड बिल्डिंग ही चाहिए थी, अगर आपको किराए की ही बिल्डिंग में बैठना था, तो इस बिल्डिंग पे करोड़ों रुपया आपको क्यों लगाना था, क्यों इस बिल्डिंग को आपको इनॉग्रेट करना था, क्यों इस बिल्डिंग पे आपको इतना पैसा खर्च करना था और बाद में इसको ऐसे ही रखना था। फिर अगर आपको जाना ही था तो इसको गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल के हवाले क्यों नहीं किया गया। इसमें हमारे ही बच्चे, हमारे जो खासकर आप देख लीजिए गवर्नमेंट स्कूलों में गरीबों के बच्चे आते हैं, सबसे ज्यादा जो मिडिल क्लास फैमिलीज के बच्चे हैं वो यहाँ पर आते हैं, तो उनको क्यों नहीं रखा। यहाँ पर हर एक अरेंजमेंट था। जब मैं यहाँ से गुजरता था तो हर एक अरेंजमेंट था, बिजली फिटिंग्स लगी हुई थी, बेंच लगे हुए थे, हर एक सोफा वगैरह हर एक चीज यहां पर था। मगर आज देखिए इस बिल्डिंग का क्या हाल किया गया है। आज यहां पर जो नौजवान हमारे हैं जो गलत रास्तों पे लगे हुए हैं, या तो यहां पर सिगरेट पीते हुए आपको दिखेंगे या तो कोई और गलत काम करते हुए आपको दिखेंगे। इस बिल्डिंग को ऐसे ही छोड़ा गया है करोड़ों रुपया वेस्ट करके, तो इसका जवाब कौन देगा। चलिए हम आपको अंदर लिए चलते हैं, अंदर आपको दिखाते इस बिल्डिंग के हालात क्या है करके। थोड़ा सा आपको यहां पर तस्वीरें दिखाए ताकि आपको पता चले कि आपके पैसे का किस तरीके से यहां पर गलत इस्तेमाल किया जाता है। ये देखिए, ये यहां पर बाथरूम है, यहां पर किस तरीके से नुकसान किया गया है, आपके पैसे का करोड़ों रुपया का नुकसान हुआ है। ये यहां पर आप देख लीजिए, यहां पर ना तो खिड़कियां हैं, ना तो दरवाजे हैं, ना ही कोई यहां पर सामान आपको मिलेगा जो यहां पर गवर्नमेंट ने बच्चों के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए रखा था, या जो यहां पर मुलाजिम बैठने वाले थे उनके लिए रखा था। यहां पर शीशे तोड़े गए हैं। जरा आप एक बारी ग्राउंड फ्लोर पे भी कैमरा घुमाइए और आपको मैं दिखाऊंगा। ये दीवारें भी खिसक गई है। अब ये सिर्फ दर्शाता है कि हमारा जो समाज है वो कहां जा रहा है, किस तरीके से हम काम कर रहे हैं और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का असल में क्या सूरत हाल है। तो चलिए हम दूसरे मंजिल पे जाते हैं, दूसरे फ्लोर पे जाते हैं, वहां पर हम थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करते हैं।
ताकि आपको पता चल सके कि यहाँ पर हो क्या रहा है। एक बार फिर से यहाँ पर एक और कमरा है, आप ये देख लीजिए। ये तस्वीरें हैं यहाँ पर गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल, जो यहाँ पर जड़ियो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के सूरत हाल है। करोड़ों रुपया इस बिल्डिंग पर खर्च किया गया है। ये पैसा जो है आपके जेब से गया है, ये मेरे जेब से गया है, ये आम लोगों की जेब से ये पैसा गया है। और किस तरीके से उस पैसे का गलत इस्तेमाल हुआ है, किस तरीके से उस पैसे का नाजायज तरीके से उसको इस्तेमाल किया गया है, इन्वेस्ट किया गया है। अगर यहाँ पर मुलाजिमों को नहीं बैठना था तो यहाँ पर बच्चों को बिठाना था, या ये बिल्डिंग गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल के हवाले करना था, ताकि यहाँ पर बच्चे पढ़ सके, पढ़ाई कर सके, यहाँ पर वो तालीम हासिल कर सके। हम दूसरे फ्लोर पर भी जाएंगे, वहां पर आपको दिखाते हैं कि वहां पर क्या सूरत हाल है। दोस्तों, दूसरे फ्लोर पर मैं आ चुका हूं और ये दूसरे फ्लोर के हालात हैं। आप थोड़ा सा अंदर आ जाएंगे तो आपको यहाँ पर बूथ बंगला दिखेगा, यहाँ पर आपको बूथ नजर आएंगे। यहाँ पर देखिए किस तरीके से यहाँ पर है पेंटिंग्स बनाई हुई है, और ये कांच यहाँ पर जितने भी शीशे यहाँ पर इस बिल्डिंग के लगे हुए थे सारे तोड़ दिए गए हैं। एक भी शीशा आपको इस बिल्डिंग में नजर नहीं आएगा। ये बिल्डिंग की सूरत हाल है। करोड़ों रुपया वेस्ट हुआ है, करोड़ों रुपया यहाँ पर आपका वेस्ट हुआ है। ये तस्वीरें हैं, ये देखिए, ये यहाँ पर फिटिंग्स लगी हुई थी, ये फिटिंग्स लगी हुई थी। यहाँ पर फिटिंग्स का सामान भी यहाँ पर उखाड़ के लिया गया है। फंक्शन करने के बावजूद यहाँ पर जब इस बिल्डिंग के यह हालात हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं बाकी इलाकों का क्या सूरत हाल होगा। घर की दहलीज से निकलते हुए इंसान तब गूंगा हो जाता है जब उसे इंग्लिश ज़बान का इल्म न हो। यह महसूस करते हुए खादिम ज़हूर और उसके साथियों ने इंग्लिश बूस्टर नामी वो किताब तरतीब दी जिससे आपके शगुफ़े कलील वक्त में इंग्लिश ज़बान सीख सकते हैं। इस किताब में तजुर्बाकार जवानों ने इंग्लिश ज़बान के वो तमाम उसूल दर्ज किए जिनको पढ़कर हमारे बच्चों के अंदर इंग्लिश ज़बान का फ़हम मजबूत होगा। हर एहसास को समझने के लिए अब इंग्लिश ज़बान ही वाहिद हल है। इसलिए इंग्लिश बूस्टर किताब में उर्दू के अलावा कश्मीरी तर्जमा भी मौजूद है। स्क्रीन पर मौजूद नंबर से रब्ता करके किताब 199 रुपये में हासिल की।